अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि CSS 2021 का एग्ज़ाम फरवरी में होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स यानी 3 पेपर्स कवर करूँगा, जिसमें करंट अफेयर है, आपका ऐसे है, पाकिस्तान अफेयर है और इस्लामियात है। जो करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही आपके ऐसे में भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे मोस्टली कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो फ्रेश इश्यूज़ होते हैं जो चल रहे होते हैं किसी भी स्टेट में, तो उनसे उनके मुताबिक कोई भी बात एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है कि इस पे आप डिस्कस करें या इस पे आप ऐसे लिखें। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि इसमें आपका मेजर करंट अफेयर जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं यानी ऐसे, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, ये यहाँ आपके कवर हो जाएंगे। और उम्मीद की जा सकती है कि जो टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं डिफ़ाइन भी करता जाऊँगा। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है जी। तो जो पहला टॉपिक है वो क्लाइमेट चेंज से है। आपको सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हमारी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ जो रूनुमा हो रही हैं, यानी गर्मी ज़्यादा हो रही है, पोल्यूशन के मसाइल हैं, ये फोग वगैरह हो जाती है, तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ये काफ़ी इनमें इंक्रीज़ होता जा रहा है। ओजोन लेयर्स जो कि है वो उसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। सेकंड में है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्लेज एविडेंट रोल, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिस तरह आजकल का जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारे मुल्क की, हम पाकिस्तान की बात करें तो किस तरीके से जो अपोजिशन दूसरी पार्टीज़ हैं वो हुकूमत को गिराने के चक्रों में हैं, PDM बन चुकी है, मुख्तलिफ वो लोग धरने और मुख्तलिफ वो अपने खिताबात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो क्या इस तरह की जो इंस्टेबिलिटी होती है किसी मुल्क के लिए अच्छी होती है या बुरी होती है? तो ये आप लोगों ने खुद इसके बारे में रीडिंग करनी है और इसमें आपने थोड़ा सा आपने इसका कंट्रास्ट देना है अमेरिका से। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये इलेक्शन बिल्कुल गलत हुए हैं, या जो बिडेन हैं वो गलती से बन गए हैं, या उन्होंने धांधली की है, तो आपने इसका भी थोड़ा कंट्रास्ट देना है अगर इस तरह का कोई ऐसे आता है तो। टू नेशन थ्योरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर के लिए। टू नेशन थ्योरी आ सकती है, इसमें वो किसी का भी पर्सपेक्टिव पूछ सकता है, अल्लामा इकबाल का, कायद-ए-आज़म का, सर सैयद का, ठीक है। तो आपने ज़रा तीनों का कंट्रास्ट करके इस क्वेश्चन को लिखना है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। दी एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इश्यूज़ एंड रेमेडीज़। हमारा एजुकेशनल सिस्टम देखें, मदरसा पे है, प्राइवेट स्कूलिंग है, गवर्नमेंट स्कूलिंग है, या जो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाता है प्राइवेट स्कूल में, जिस तरह A लेवल O लेवल्स में, और गवर्नमेंट स्कूलों में वही पुराने जो वेज ऑफ एजुकेशन है, हमने अपना सिलेबस को अपडेट नहीं किया। और मदरसा की एजुकेशन का आपको पता है, तो आपने ये तीनों को मिला के ये वाला क्वेश्चन करना है। जुडिशल एक्टिविज़म, जुडिशरी क्या अपना रोल प्ले कर रही है? क्या जुडिशरी स्पीडी जस्टिस दे रही है, या जुडिशरी भी लैक ऑफ जस्टिस है जुडिशरी में? जुडिशल एक्टिविज़म क्या होता है? ये सारी चीज़ें आपने इसमें डिस्कस करनी है। और इसमें साथ में आपका जुडिशल एक्टिविज़म में आपने आर्मी की इंटरवेंशन, आर्मी का रोल, आर्मी और जुडिशरी किस तरह मिलके काम कर रहे हैं, आर्मी और जो आपके सिविल गवर्नमेंट्स हैं, तो आपने तीनों डिपार्टमेंट्स, आर्मी को भी, अपने डेमोक्रेसी को भी, अपने ब्यूरोक्रेसी को भी, अपने जुडिशरी को भी, तो आपने तीनों मिला के ये लिखना है, तीनों के रोल्स यहाँ मिला के लिखने हैं। ये इस्लामियात का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, तो इनमें से कोई किसी भी एक चीज़ के बारे में वो पूछ सकता है। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, तो इसका आपको पता होना चाहिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में पूछ सकता है।
पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और इसका आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देना है कि फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से हमारी फॉर्मुलेट होती है, किस तरीके से हम फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं टाइम टू टाइम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूएस और चाइना का पर्सपेक्टिव आपने ज़रूर लिखना है इसमें। करप्शन के बारे में तो आजकल ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। अगर हम इस दौर की बात करें, यानी ये जो करंट हमारी हुकूमत चल रही है, तो करप्शन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आपने करप्शन के सारे मोस्टली इसके डीमेरिट्स ही होते हैं, मेरिट्स तो कोई नहीं होता। इसका आपने अच्छा एनालिसिस करके रिप्रेजेंट करनी है करप्शन को, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बात करनी है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पाकिस्तान भी अब परमानेंट मेंबर है, इसका रोल लिखना है। इसको CPEC से अटैच करना है, इसको इंटरनेशनल ट्रेड से अटैच करना है, इसको एक न्यू ब्लॉक से आपने अटैच करना है कि रशिया, पाकिस्तान और चाइना का एक न्यू ब्लॉक। तो इसके काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हैं, सारे देख के आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। ऐसे ऑन हाउ टू डील इकॉनमी को आप कैसे डील करेंगे, इकॉनमी को आप किस तरीके से अपलिफ्ट करेंगे, इकॉनमी को आप बेहतर करने के लिए क्या क्या आपके पास रिकमेंडेशंस हैं, या इकॉनमी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए किन किन इंस्टीट्यूशंस की मदद दरकार होती है। तो ये सारी आपने लिखना है। कश्मीर का इशू लिखना है, और इसमें साथ सार्क का भी आपने कंट्रास्ट देना है। इस्लाम इज़ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, आपने बताना है कि इस्लाम कैसे कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है, दीन है, इस्लाम में सारी चीज़ें हैं। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस टू इस्लाम एंड द वेज टू टैकल दोज, इस वक्त इस्लाम को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं और उनका क्या हल हो सकता है, ये आपने लिखना है। ये इस्लामियात में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन राइट्स आपका करंट अफेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्लामियात का भी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे में भी आ सकता है। ह्यूमन राइट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड में क्या इश्यूज़ हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखेंगे। ये सवाल उस ऊपर वाले से मिलता जुलता है। इस्लामी हुकूमत की खसूसियात, ये इस्लामियात का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लामी हुकूमत की क्या खसूसियात होती हैं, वो किस तरीके से दूसरी नेशन से डिफरेंट होता है इस्लामी हुकूमत जो होती है। जी, चाइना बेल्ट एंड रोड, यानी CPEC के बारे में है। ये है किस तरीके से ये ग्लोबल इकॉनमी को एक नई बर्थ देगा, किस तरीके से ये ऑल टुगेदर चाइना की लाइफ को चेंज करेगा, पाकिस्तान कितने से फ़ायदे ले सकता है, या दूसरे जो अफ़गानिस्तान है या बाकी जो स्टेट्स हैं वो किस तरीके से CPEC से अपने फ़ायदे ले सकते हैं, कि आपने कंप्लीट इसका एनालिसिस देना है क्वेश्चन में। अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस, ये कब होगा, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों होना चाहिए, क्या अमेरिका यहाँ से चला जाएगा, तो ये आपने एक डिटेल नोट्स लिखने हैं इस पर। जी, स्टेटस ऑफ वुमेन, इसके बारे में लिखना है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिखना है। फेमिनिज्म वेव के बारे में लिखना है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से करनी हैं। रोल ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप लिखना है कि क्या ये दुनिया के मसाइल्स को रिजॉल्व कर रही हैं, सॉल्व कर रही हैं, नहीं कर रही। एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, इसकी रेमेडीज़ आपने देनी है, काजेज़ देने हैं। चाइना एज एन इमर्जिंग पॉलिटिको इकोनॉमिक पावर, किस तरीके से चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है। CPEC से कौन कौन सी जियो पोलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान को मिलेंगी, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। हाउ कैन वी मेक दी डेमोक्रेसी टू डिलीवर, हम किस तरीके से एक्चुअल डेमोक्रेसी को डिलीवर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस्लामोफोबिया एक अच्छा और बहुत बम्बार्मिंग टॉपिक है।
अगर आजकल की बात की जाए तो इसको आपने अच्छा पढ़ना है। NFC अवार्ड्स के बारे में 18 अमेंडमेंट के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। वाटर स्कार्सिटी के बारे में आपने पढ़ना है और इसकी रेमेडीज़ देनी है। जिस तरह कुछ डैम्स वगैरह बन रहे हैं, पाकिस्तान काफ़ी कोशिश कर रहा है अपने जो वाटर के इश्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करने की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने लिखना है, इनके क्या 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 चैलेंजेस हैं, किस तरीके से इनसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी, इस्लाम में नमाज की अहमियत और पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम, इस्लाम में क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इस्लामिक सिविलाइजेशन आपने देख लेना है। इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम एज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबल इन द मॉडर्न इरा, चार्टर्ड ऑफ मदीना रियाद, मिसाक मदीना के बारे में आपने लिखना है कि इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो किस तरीके से एप्लीकेबल हो सकता है, उसकी एप्लीकेशंस हो सकती है, इम्प्लीमेंट हो सकता है। मिडिल ईस्ट के क्राइसिस आपको पता ही है कि मिडिल ईस्ट में काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि मुसलमान एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है। तो मसाइल तो हमारे अपने पैदा किए गए हैं। एयर पोल्यूशन काजेज, इसके बारे में आप लिखना है। ब्रेग्जिट एनालिसिस लिखना है। रीजनल चैलेंजेस आपने लिखने हैं पाकिस्तान के। ऑलमोस्ट पाकिस्तान को तो हर कहीं से ख़तरा ही है। ECO का एनालिसिस लिखना है। गुड गवर्नेंस का आपने लिखना है। अकाउंटेबिलिटी का लिखना है। ह्यूमन राइट वायलेशन, इनके बारे में आपने लिखना है। ट्रेड वार, अमेरिका और चाइना की ट्रेड वार आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में अब डायरेक्ट जंगें नहीं होंगी, अब ट्रेड वार्स होंगी। ठीक है, प्रॉक्सी वार्स होंगी, ट्रेड वार्स होंगी, इस तरीके से दुनिया में अब लड़ाइयाँ होंगी। एनर्जी क्राइसिस आपने लिखना है। फूड क्राइसिस आपने साथ में कर लेना है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी का आपने पढ़ लेना है। जो स्टूडेंट्स IR के होंगे उनको इसका अच्छे तरीके से आइडिया हो गया। करतारपुर कॉरिडोर का आपने पढ़ लेना है। मेजर चैलेंजेस पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी रेफरेंस टू मिडल ईस्ट के बारे में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है। न्यू वॉर फ्रंट ला इन द इकोनॉमिक जोन, जो इकोनॉमिक जोन्स हैं उनमें कहाँ कहाँ से हमें ख़तरा हो सकता है, कौन कौन से ख़तरनाक जो थ्रेट्स हैं वो हमें हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपने इकोनॉमिक जोन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, कौन कौन से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को। प्रॉक्सी वार आपने देख लेना है। एक्सटर्नल इंटरवेंशंस आपने देख लेनी है। एक्सटर्नल थ्रेट्स आपने देख लेने हैं। और ये पॉल्यूशन तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। तो कोरोना, जी, कोरोना ने किस तरीके से दुनिया को तबाह कर दिया। दुनिया की सोशो इकोनॉमिकल सिस्टम इसने बर्बाद कर दिया है। जो इकॉनमी है वो दुनिया की तबाह हो चुकी है। पॉलिटिक्स तबाह हो चुकी है। एजुकेशन तबाह हो चुकी है। और कोरोना की वजह से, कोरोना के बाद दुनिया कैसी होगी, क्या दुनिया में जंगें ख़त्म हो जाएंगी, क्या जो गरीब मुल्क हैं और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, और कौन कौन से ममालिक को इस कोरोना का फ़ायदा हुआ है या किन को जो नुकसान हुआ है। तो आपने कोरोना की एक डिटेल स्टडी लिखनी है। इसके अलावा कोई व्हाट्सएप या ईमेल करके कोई सजेशन देना चाहे तो वो इस नंबर, इस ईमेल एड्रेस पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। दुआ में याद रखिए।